ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। अफ्रीका के लोग इस एटीएम जैसी मशीन से पैसे नहीं, बल्कि इथेनॉल भर रहे हैं। जी हां, ये कोई साधारण मशीन नहीं, बल्कि इथेनॉल डिस्पेंसिंग मशीन है, जिसे केन्या में तेजी से लगाया जा रहा है। आज ये मशीनें केन्या के कई गांवों और शहरों में दिखाई देती हैं, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर एक नई ऊर्जा क्रांति ला रही हैं। अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि हम भारतीयों को अपनी ताकत का एहसास अक्सर तब होता है जब हमें जोर का झटका लगता है और हालात हाथ से निकलने लगते हैं। आजकल आप हर जगह सुन रहे होंगे कि इथेनॉल को एलपीजी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन केन्या ने इसकी ताकत 2017 में ही समझ ली थी और अपनी आर्थिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। केन्या एक विकासशील देश है, जहां लगभग 47% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। यहां आज भी सिर्फ 20 से 28% लोग ही एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि करीब 70 से 80% लोग लकड़ी और चारकोल से खाना बनाते हैं। इसी बीच करीब 1% आबादी, यानी लगभग 10 लाख लोग इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में यह आंकड़ा फिलहाल लगभग शून्य है। लकड़ी और चारकोल के ज्यादा इस्तेमाल से केन्या में पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ रही थी, जिसका असर पर्यावरण और लोगों की सेहत दोनों पर पड़ रहा था। ऐसे में सरकार को एक ऐसे विकल्प की जरूरत थी जो सस्ता हो, लोकल हो और जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। तभी केन्या की एक कंपनी कोको नेटवर्क्स सामने आई, जो 2013 से इथेनॉल पर काम कर रही थी। इस कंपनी ने इथेनॉल बेस्ड चूल्हा, वेंडिंग मशीन और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल तैयार किया। इनका सिस्टम बिल्कुल पेट्रोल पंप जैसा था, जहां लोग खुद जाकर अपने कंटेनर में इथेनॉल भर सकते हैं। 2019 से केन्या में इथेनॉल डिस्पेंसिंग मशीन लगनी शुरू हुई और साथ ही किसानों से एग्रीकल्चरल वेस्ट खरीदकर उससे इथेनॉल बनाने का काम भी बड़े स्तर पर शुरू किया गया। आज पूरे केन्या में लगभग 3000 मशीनें काम कर रही हैं और लोग इन्हें एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिला है। केन्या ने एलपीजी का इंपोर्ट लगभग 15% तक कम कर दिया है और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये एक सस्ता और आसान विकल्प बन गया है। पूरी दुनिया में ब्राजील के बाद केन्या ऐसा देश है जहां इथेनॉल का घरेलू इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अगर भारत की बात करें तो हम हर साल करीब 2000 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाते हैं, जबकि हमारी जरूरत लगभग 1300 करोड़ लीटर है। यानी हम करीब 700 करोड़ लीटर सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं और यही इथेनॉल हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें केन्या भी शामिल है। लेकिन हाल ही में एक चिंता वाली खबर भी सामने आई है कि कोको नेटवर्क्स ने केन्या में इथेनॉल की सप्लाई रोक दी है, जिसका कारण सरकार के साथ पेमेंट को लेकर विवाद बताया जा रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि किसी भी सिस्टम की सफलता के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि मजबूत पॉलिसी और फाइनेंस भी जरूरी होते हैं। भारत के लिए इथेनॉल को पूरी तरह एलपीजी का विकल्प बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और भारी निवेश की जरूरत होगी। लेकिन अगर शुरुआत की जाए तो धीरे धीरे यह संभव हो सकता है। केन्या ने भी एक छोटे कदम से शुरुआत की थी और आज वो एक उदाहरण बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भारत भी इस दिशा में सही समय पर कदम उठाएगा, या फिर हम इंतजार करेंगे किसी बड़े संकट का जो हमें मजबूर कर दे बदलाव के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।